छोटी नहीं मारनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी। आज की वीडियो के अंदर भाइयों को एक ऐसा फार्म विज़िट करवाया जाएगा और उसके मतलब इंफॉर्मेशन दी जाएगी जहां पर कुर्बानी के लिए भी बछड़े रखे जाते हैं और गोश्त वाले बछड़े भी तैयार किए जाते हैं। तो भाई के पास चलते हैं, इनसे सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। सर, मेरा नाम अब्दुल मनम ख़ान है। फ़ार्म की लोकेशन जो है ये शेखुपुरा शहर के अंदर मौजूद है ये, और फार्म का जो नाम है वो अब्दुल मनम कैटल फार्म है ये, और इसकी जो एग्जैक्ट जो लोकेशन बनती है शेखुपुरा शहर जो बत्ती चौक है वहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर आगे जो है शहर के अंदर ही हमारा फार्म मौजूद है हम लोग। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा ये जो फार्म है ये कितने एकड़ पर मुश्तमिल है या कितने कनाल पर मुश्तमिल है? सर, ये इस टाइम पे जो मौजूदा जो फार्म जो है ये 6 कनाल के ऊपर है ये। सही है। अगर मजीद हम इसमें और कोई अभी थोड़ा सा और इसका जो रकबा है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि मेरी तरह थोड़ी सी कैपेसिटी हमने जानवरों की और बढ़ानी है हम अभी लोगों ये ने। जो फार्म आपने तैयार किया हुआ है ये कितने जानवरों का फार्म है? अभी इसमें तकरीबन जो बड़े जानवर जो हैं वो तकरीबन कोई 60-70 जानवर बड़े आ जाते हैं, और तकरीबन कोई 70-80 बकरा जो है यहाँ पे मौजूद है होता है यहाँ पे हमारे अच्छा पास। भाईजान, ये बताइएगा आप बछड़ा फार्मिंग में कुर्बानी वाले जानवर भी डालते हैं और गोश्त वाले जानवरों का भी काम करते हैं, यानी कि फैटनिंग का काम भी करते हैं और कुर्बानी का भी। इन दोनों दोनों कामों से बेहतर कौन सा काम है? सर, काम जो है दोनों ही बेहतर है। सही 6 है। महीने जो है हम लोग फैटनिंग वाला करते हैं, और 6 महीने जो है हम लोग कुर्बानी वाला करते सही हैं है। वो। तो फैटनिंग वाले कितने फ्लॉग आपने अभी तक डाले हैं? सर, फैटनिंग वाले हमारे अभी तक ये दूसरा फ्लॉक है हम अच्छा, लोगों दूसरा का, फ्लॉग है। दूसरा फ्लॉक है आप ये। ये बता सकेंगे कि कितने रुपए आप फी बछड़े से फैटनिंग वाले फ्लॉग में कमा लेते हैं, अंदाजा? सर, वैसे अगर देखा जाए तो तकरीबन 90 दिनों में तकरीबन कोई 10-12 हज़ार रुपये तो बचना चाहिए एक जानवर के नहीं, पीछे बचना हमें। चाहिए या आपने बचाया है? सर, मैंने तो ये वाला जो फ्लॉक जो है ये 90 दिनों में तो नहीं सेल आउट किया। मेरे जानवर जो थे वो तकरीबन कोई 60-65 दिनों में तैयार हो गए थे, सही है। तो उसमें एक मुनासिब जो है आपको एक बचत हो गई थी, और हम लोगों ने फिर सेल आउट अच्छा कर ये दिया आपको। बताइएगा आपका जो फीडिंग प्लान होता है वो क्या होता है? सर, फीडिंग प्लान हम लोगों का जो है बाकी से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हम लोग बाकी लोग जो हैं वो अमूमन 2 टाइम पे फीडिंग करते हैं, हम लोग जो हैं वो 3 टाइम पे फीडिंग करते हैं। उस यानी कि एक सुबह के टाइम पे, एक शाम में, और एक रात में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने एक तजर्बा करके देखा था कि रात में अमूमन जो हम शाम में फीडिंग करते हैं वो तकरीबन जो है ये कोई 3-4 घंटों के बाद वो फीडिंग जो है अपनी खत्म कर चुके होते सही हैं। है। तो सारी रात जो होती है वो उनकी खुरलियां फिर खाली रहती हैं। सही है। तो वो जो लोग कहते हैं ना कि जिनको टाइम थोड़ा सा डाइजेशन के लिए दिया जाए, मगर अगर वही टाइम अगर इनके पास खुरलियों में भी कुछ इनके पास होगा तो वो खाते रहेंगे, तो इनके पास पूरा दिन होता है कि ये अपना जो है उसको हजम कर लें, क्योंकि इन जानवरों में कुछ स्ट्रेस नहीं होता बिल्कुल भी। सही है। अच्छा ये बताइएगा फैटनिंग वाले जो जानवर हैं वो आप कहाँ से खरीदते हैं और किस वेट के खरीदते हैं, किस नस्ल के खरीदते हैं? हम लोग जो फैटनिंग वाले जो अमूमन जो खरीदते हैं वो मुल्तान और लुडन से खरीदते हैं। वेट जो होता है उनका तकरीबन कोई 250 केजी के लगभग के हम लोग खरीदते हैं। और ज़्यादा जो, क्योंकि अब जो ज़्यादा जो डिमांड जो होती है जिसका रेट अच्छा मिलता है वो आपके जो देसी क्रॉस बच्चा है उसका ज़्यादा मिलता है, उसका सही बेहतर है। रेट जो होता है। अच्छा फीडिंग प्लान के अंदर जरा बताइएगा आप कौन कौन सी चीजें खिलाते हैं बछड़ों को? सर, इसको में तो हम लोग मैक्सिमम का वंडा इनको दे रहे हैं हम लोग। फी जानवर कितना दे रहे हैं? फी जानवर सर उनकी बॉडी वेट के मुताबिक जो होता है ना, उनकी बॉडी वेट का 1.5% हम लोग देते हैं उसका। तकरीबन जो 250 केजी का बछड़ा है उसको रोजाना उसको कितना मंडाते हैं? तकरीबन जो है रोजाना तकरीबन कोई 2.5-1 किलो उसको मिल जाता है। 2.5 किलो। साथ उसके साथ इसको हम लोग जो है मकई का दलिया जो है वो कितना देते हैं? वो तकरीबन कोई आधा किलो के लगभग जो है ना इनको मिल जाता है इनको अच्छा, कोई। तो सब्ज चारा भी देते हैं? सबस चार इनको देते हैं, इनको तूड़ी भी सब देते हैं? सबस चार। तूड़ी तो मेरे ख्याल से तूड़ी के बगैर तो फार्मिंग पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही है। यानी कि अगर कोई कहता है कि जी तूड़ी के बगैर फार्मिंग पॉसिबल है, मैं तो उस पर यकीन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि तूड़ी जो है वो एक नेसेसिटी चीज है आपकी फार्मिंग की। सही है। सबस चारा जो है बस वो सिर्फ उनको चारे के खाने के लिए देते हैं कि जरा उनका थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो उस पर जरा लगे रहे वो। सही है। अच्छा ये बताइएगा ये बछड़े अभी हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह आपसे खरीदे हैं, बिल्कुल जी। लोडिंग हो रही है हाँ बछड़ों जी। की, जैसा कि वीडियो में भाइयों को दिखाया भी जा रहा है। मुझे ये बताएं ये बछड़े आपने हमें सेल किए हैं, आप फैक्ट्री नहीं लेके गए? बहुत बिल्कुल सारे ऐसे। फार्मर स्लाटर करवाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि स्लाटर में कुछ बचता नहीं है,
रीजन क्या है, आप अपने फार्म पे क्यों बेच रहे हैं या स्लॉटर क्यों नहीं लेके गए? सर उसकी दो वजूहत थी। एक तो दो तीन फैक्ट्री वालों से हमने राब्ता किया था, मगर जो उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बताई थी, क्योंकि हम लोग इतने रेगुलर नहीं है फैक्ट्री वालों के साथ, तो जो उन्होंने हमें टाइम ड्यूरेशन बताई थी उसमें काफी टाइम लग रहा था वो। सही है। तो आपका फैक्ट्री वालों के साथ ताल्लुक जो है वो हमसे शायद ज्यादा है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये मुनासिब समझा था कि आपके थ्रू जो है आपको जानवर ये सेल आउट कर दिए जाएं, क्यों? क्योंकि एक आपके साथ भी एक रिलेशन बिल्टअप हो जाएगा हम लोगों का, सही है। और सेकेंडली ये है कि ये टाइमली जो है ये जानवर स्लॉटर भी हो जाएंगे। ये भाई के पास जी 31 जानवर हैं जो इन्होंने तैयार किए हैं, बछड़े तैयार किए हैं। तकरीबन उनका जो एवरेज वेट है वो 300 केजी के करीब है। तो वो बछड़े भाई से हमने खरीदे हैं और पेमेंट हमारी टीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कैश देती है, नकद देती है। तो अगर कोई भाई कैश पेमेंट पर अपने फार्म से जिंदा वजन के हिसाब से बछड़े सेल करना चाहे तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट फरमा लें, 0301403825। अगर कोई भाई स्लाटर करवाना चाहे गोश्त के हिसाब से वो भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, ये तो हमने बात की है गोश्त वाले जानवरों जी की, जी दूसरी तरफ आ जाते हैं जो कुर्बानी वाले बछड़े हैं, जी जी बिल्कुल। उनका टाइम पीरियड आप कितना रखते हैं? सर उनका टाइम पीरियड हमारे फार्म पे 6 महीने का होता है। 6 महीने। 6 महीने आप उनको खुराक क्या देते हैं? सर 6 महीने जो उनको जो खुराक है, एक तो हम लोग अपना वंडा खुद जो तैयार करते हैं, वो जो कुर्बानी वाले जानवर होते हैं उनको देते हैं उनको। सही है। क्योंकि एक तो हमारे पास सारा टाइम ज्यादा होता है उनकी वेट गेन करने का उनका। सही है। दूसरा, जैसे कि अभी आपसे बात हो रही थी कि आप लोगों का जो है हाफिज वंडा के नाम से आप लोग भी अपना एक वंडा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा जहां तक जाती ख्याल होगा कि आपका जो वनडे की जो फॉर्मुलेशन होगी वो बड़ी बेहतरीन होगी, इंशाल्लाह आप दुआ क्योंकि करिएगा। आपका जो एक्सपोजर जो है वो बहुत सारे फार्म्स पे होता है, तो वो उन सब की नॉलेज मेरे ख्याल से आपने गेन की होगी आपने, और उसकी फॉर्मुलेशन पे आपने जो एक हाफिज वंडा जो अपने आप तैयार कर रहे हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से कि मैं शायद उसका एक पाइनियर में से एक होऊंगा कि जो अपने फार्म पे उसको रखूंगा अभी। मैं आपका मशकूर हूँ, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी मिलेगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं जो है मैंने तो क्या कहते हैं, पहले दिन आपको कहा था कि जिस दिन आपने मुझे अपने वनडे का बताया था, मैंने कहा था कि जी मेरा फार्म अवेलेबल है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी मैं तैयार होता हूँ मैं, और साथ जो है अगर तो वनडे में हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो फिर क्यों नहीं हम फिर आपको हम लोग अच्छा रिजल्ट। अच्छा ये बताइएगा, जो कुर्बानी वाले बछड़े हैं वो आप नस्ल देख के लेते हैं, वजन देख के लेते हैं, किस तरह लेते हैं? सर उसमें सिर्फ दो चीजें देखी जाती हैं हम लोग जो देखते हैं, एक उसमें नस्ल और एक खूबसूरती। नस्ल और खूबसूरती। वजन कम भी हो तो वो हम उसको वजन बढ़ा लेते हैं, उसका वो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि 6 महीने का टाइम काफी होता है उसका वजन बढ़ाने के लिए। खूबसूरती और नस्ल को हम लोग खास तौर पे तरजीह देते हैं। कितनी रेंज वाला आप कुर्बानी का बछड़ा लेते हैं? सर हमारे फार्म पे जो अमूमन जो एक एवरेज जो वेट जो रेंज होती है कुर्बानी वाले जानवरों की, वो 2 लाख से लेके 5 लाख के दरमियान में होती है, ताकि हर बंदे की खरीद में जो है वो आ जाए। नहीं तो मगर कुछ हल्के जानवर भी हम लोग रखते हैं, ताकि कुछ जो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वाला भी जो खरीदार आए हमारे पास, तो ताकि हमारे पास हर तरह की वैरायटी हो, यानी कि हमारे पास आप समझ लें कि उसमें कोई कस्टमर वापस ना जाए। वापस ना जाए। 3.5-4 मन से लेके 10-12 मन तक हमारे पास जानवर मौजूद होते हैं हमारे पास। अच्छा आपका इस फील्ड में माशाल्लाह तजर्बा काफी हो चुका है। देखने वाले नाजरीन को ये बताइएगा, अगर फैटनिंग का वो काम करना चाहते हैं, बछड़ा लेने से उसको तैयार करने तक किन मराहल से गुजारना पड़ता है, यानी कि वैक्सीनेशन कौन कौन सी करनी पड़ती है? सर देखिए, मेरे नजदीक ना एक फार्मर का सबसे बड़ा एसेट जो है ना उसके जानवर होते हैं। सही है। तो मैं भी इसी तरह ही करता हूँ, और जो दूसरे भी जो व्यूअर्स आपके देख रहे हैं और जो भी आगे आइंदा काम करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जिस दिन आपका जानवर आए या उसी दिन या नेक्स्ट डे इनकी सबसे पहले डिवर्मिंग, इनको चिचड़ों के टीके, और साथ इनकी जो है मुंहखोर की वैक्सीनेशन, ये 3 वैक्सीनेशन तो हम लोग इनको फौरन ही जो है ना या सेम डे या नेक्स्ट डे कर देते हैं। अब जिस तरह लंपी आ गई हुई है, तो अगर तो आप लोग प्राइवेटली इसको परचेज कर सकते हैं तो बेहतरीन है, नहीं तो फिर आप इसको गवर्नमेंट लेवल पे जो है इसकी लंपी की भी वैक्सीनेशन करवाएं। नहीं, जो गवर्नमेंट लेवल पे वैक्सीनेशन आ रही है लंपी की, वो जी जी। इफेक्टिव है या नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिव है। हम लोगों ने अपने 2 फ्लॉक्स को करवाई थी, एक जो भी फैटनिंग वाला फ्लॉक आपने लिया है इनको करवाई थी, और जो हमारा जो ईद पे जो फैटनिंग का जो फ्लॉक था, जो कुर्बानी का फ्लॉक था, उनको भी कराई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की जो वैक्सीनेशन जो लंपी की है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वैक्सीनेशन है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इस पे काफी प्रोग्रेस कर रही है लंपी की वैक्सीनेशन सही है। और आपके फार्म को वो एक सर्टिफिकेट भी देती है कि आपके जो जानवर जो हैं वो सारे लंपी
से वैक्सीनेटेड हैं वो, अच्छा अच्छा, सही ताकि है। आपको उनकी सेल परचेज करने में भी कोई इशू ना हो आपको। अच्छा भाई, ये बताइएगा, फैटनिंग के लिए जानवर जिंदा वजन के हिसाब से तोल के लेने चाहिए या मुट्ठे से लेने चाहिए? आपका तजर्बा क्या कहते हैं? सर मेरे ख्याल से तजर्बा मैंने दोनों ही करके देखे हुए, मगर अगर हम वेट करके लेंगे ना वहां पे मंडी से, तो उसमें फार्मर को बेनिफिट हो जाता है उसमें। उसी अच्छा। क्या रीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, जब वो मंडी में जाते हैं तो वो उनको व्यापारी जो है ना उनको किसी भी तरह धोखा दे सकते हैं सही उनको। है। तो जो कंडे वाला होगा ना, वो जो मशीन बता रही होगी कम से कम उसमें ये पता होगा कि इसमें इसका वाटर वॉल्यूम कितना है और इसमें इसका मीट वॉल्यूम कितना है इसका। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कांटे पे तो ये होता है ना कि उन्होंने पेट भरा होता है, पानी पिलाया होता है, चारा खिलाया होता है, 20-20 केजी सर उसकी वजन फिर बढ़ाया वो होता है। जो एक्सपीरियंस बंदा होगा ना उसको आइडिया हो जाता है कि ये पानी जो जानवर जो ये पानी वाला है, ये दूसरा, ये सादा है। ये तो अगर वो पानी वाला हो भी तो उसकी फिर हम कटौती कर लेते हैं वहां पे मौके के सही ऊपर है हम। भाई का कहना ये है कि जो बछड़े लिए जाते हैं कांटे पे, उसका फायदा ये हो जाता है कि वजन आपके सामने होता है। अगर पेट भरा हुआ है तो जितना आपको लगे कि इसका पेट भरा हुआ है, उतना वजन आप मनौती कर लें, कटौती कर लें, कम कर दें, उस हिसाब से ले लें। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट जो इस फार्म का मैंने देखा, यहाँ पर भाई ने बड़े शौक से खूबसूरत फार्म बनाया हुआ है। तो ये पूछेंगे इतना शौक कहाँ से पैदा हुआ? ये आपने बड़ा खूबसूरत फार्म बनाया और इसके ऊपर कितना खर्चा किया तकरीबन कंस्ट्रक्शन पे? सर कंस्ट्रक्शन पे तो कोई मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 80-90 लाख रुपया तो अप्रोक्सीमेटली लग गया होगा इसके ऊपर। मगर ये था कि एक शौक था, और उस शौक को ये नहीं कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए भी एक टाइम लगा था। ये नहीं कि ये जी एक रात में ही बना लिया था। तकरीबन कोई 10-12 साल हम लोगों ने इस फील्ड में गुजारने के बाद जो है क्या कहते हैं, फिर हम इस लेवल पे आके हम लोगों ने अपना एक फार्म डेवलप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी और मजीद एक आधे महीने के बाद इसकी और एक भी एक्सटेंशन कर रहे हैं, ताकि अच्छा, हम जानवर और बढ़ा सकें अपने। सही है। अच्छा जी, आपने माशाल्लाह एक साइड पे बकरों का भी शौक किया हुआ है, जी उसकी जी। क्या रीजन है? बकरे भी बछड़े भी? शौक बेसिकली शुरू बकरों से ही किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बछड़ों में ज्यादा आते गए थे, क्योंकि बछड़ों की डिमांड ज्यादा होती गई थी। मगर बकरों का शौक अपनी जगह पे वो भी साथ साथ तो है, वो चलता है वो कितने तो। बकरे हैं माशाल्लाह इस वक्त? बकरे भी हमारे पास तकरीबन इस टाइम 35 से 40 बकरे हैं। अभी ये एक फ्लॉक पीछे बकरों का हम लोगों ने सेल आउट किया हम लोगों ने। सही है। बकरों में हम लोग सिर्फ एक ही नस्ल रखते हैं, वो मक्खी चीना है बकरा मक्खी जो है। चीना ये कहाँ से खरीदते ये हैं? हम लोग मदरसा मंडी से खरीदते हैं, हम ये लोग तो मेरा हाल मदरसा वजन मंडी से से खरीदते हैं, या हम लोग ये हरूनाबाद से ये खरीदते तो हैं। वजन के हिसाब से नहीं मिलते होंगे। नहीं नहीं सर, ये तो प्योरली से कहते हैं ना कि ये बकरे की अपनी खूबसूरती के ऊपर होता है। सही है। ये जो खास, क्योंकि पंजाब की जो एक सबसे मशहूर नस्ल जो है, जो वो मक्खी चीने बकरे की नस्ल ही है वो। अच्छा, ये जो बकरे हैं ये तकरीबन कितने रेंज वाले आप लेते हैं वजन के हिसाब से? सर बकरा जो है ना, हम लोग तकरीबन जो हम लोग खरीदते हैं ना, वो तकरीबन कोई 35 से 45 किलो तक की रेंज का हम लोग बकरा खरीदते हैं हम लोग। अच्छा, जिंदा जो होता है सही वो। है। और फिर उसको हम लोग को 6-7 महीने अपने पास रखते हैं हम लोग, और फिर उसको हम लोग जो है वो ईद पे हम लोग सेल आउट अच्छा, करते हैं। इनका जो बकरों का फीडिंग प्लान है वो क्या है? सर बकरों का जो फीडिंग प्लान है, अभी फिल वक्त इनको हम लोग जो दे रहे हैं, इनको हम लोग सोयाबीन छिलका सही है। और साथ जो चनों का छिलका और चौकर और तूड़ी दे रहे हैं। सही है। अब जिस तरह सर्दियां आनी शुरू हुई हैं, तो अब हम इनकी फीड में जो है गंदम जो है वो हम ऐड करेंगे हम लोग फी इनकी। बकरे का खुराक का खर्चा रोजाना तकरीबन कितना होता है? बकरों का तकरीबन इस टाइम पे जो रोजाना का जो खर्चा जो है वो तकरीबन कोई 60-70 रुपए फी बकरा? फी बकरा जो है वो आ सही रहा है। है वो। लें जी, भाई ने बकरों के मुतल्लक और बछड़ा फार्मिंग के मुतल्लक बहुत अहम और अच्छी मालूमात दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो वीडियो है वो भाइयों को पसंद आई होगी। और दोबारा फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भाई तैयार बछड़े और कटे सेल करना चाहते हैं जिंदा वजन के हिसाब से या गोश्त के हिसाब से, और पेमेंट कैश लेना चाहते हैं, वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आप भाई नोट फरमा लें, 0301403825। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान इनाम अंसारी को दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।